नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल को जिसके बारे में कहा गया है कि क्या क्या हो अगर मुस्लिम लड़कियों की शादी की आयु मतलब मुस्लिम लड़कियों की शादी की आयु क्या हो। यह एक मतभेद की तरह है दोस्तों, क्योंकि जो इंडिया का लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके हिसाब से जो भारत में जो महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती है, उसका शादी का आयु 18 वर्ष होता है मिनिमम। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो 15 15 वर्ष 15 वर्ष मतलब इजाज़त देता है कि किसी भी लड़की अपनी शादी कर सकती है, अपना पार्टनर चुन सकती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, हमारा लॉ क्या कहता है, एक तरीके से जो कॉमन लॉ है देश का वो क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। इसी इसी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं क्या इसके बारे में दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस का ये पहला आर्टिकल है। इसमें क्या गया, केस इन सुप्रीम कोर्ट, कैन एन अंडरेज मुस्लिम गर्ल मैरी आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। The Supreme Court intervention opens the issues of regulating the minimum age of marriage for women and the impact it has on personal law. केस इन सुप्रीम कोर्ट, क्या केस कहता है, कैन एन अंडरेज मुस्लिम गर्ल मैरी आफ्टर अटेनिंग, मतलब पिवर्टी के बाद क्या मुस्लिम महिलाओं का शादी किया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशंस ओपन अप the issue of regulating the minimum age of marriage for women and the impact it has on the personal law। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह जो इंटरवेंशन है एक इशू का कारण बन गया है कि जो लड़कियों का जो मिनिमम एज शादी का है जो तय किया गया है, क्या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उस पर उसको कुछ प्रभावित कर सकता है, उस पर कुछ प्रभाव आ सकता है क्या, अगर हम मिनिमम जो लड़कियों का एज है अगर 18 साल है, अगर उसको हम लोग माने तो। चर्चा में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम लड़कियों की शादी की आयु से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। किसी ने याचिका डाला था दोस्त, क्या, तो उसी के मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने का प्रयास किया है। क्या है याचिका, क्या है यह याचिका, राष्ट्रीय बाल आयोग द्वारा दायर की गई है। नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीआर एनसीपीसीआर। याचिका राष्ट्रीय बाल आयोग द्वारा दायर की गई है। इसमें पूछा गया है कि क्या बाल विवाह की अनुमति देने वाले जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है से बाल विवाह रोकने वालों कानून का उल्लंघन होगा। अगर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम महिलाओं का जो बाल विवाह है, अगर इसमें पूछा गया है कि बाल विवाह की अनुमति देने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ से बाल विवाह रोकने वाले कानून, यानी कि बाल विवाह जो रोकने वाला कानून है जो कहता है कि 18 वर्ष से पहले किसी का शादी नहीं हो सकता है, ये इलीगल जो बनाता है, अगर उसे पारित कर दिया जाए, उसे लोग माने, अगर लोग उसको एक्सेप्ट करें, तो क्या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिसमें लड़कियों का एज 15 साल मिनिमम बताया गया है, क्या उसका उल्लंघन होगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। क्या है सब, यानी कि पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बेसिस पे अपना डिसीजन दिया है, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं 15 वर्ष की आयु के बाद शादी कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या बोलते हैं, ये जो एनसीपीसीआर है, जो नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसके खिलाफ जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसके विरुद्ध में दिया गया, याचिका दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके बारे में पता करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला के बेंच ने कहा कि इस मामले का निपटारा करने के लिए इसे जल्द ही लिस्ट करेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले को किसी अन्य मामले में मिसाल के तौर पर नहीं माना जाए, ऐसा चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला का कहना है कि हाईकोर्ट के जो डिसीजन है उसको ऐतिहासिक या एक मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि
हाई कोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी बाकी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसके मामले में। हाई कोर्ट ने दिया था मुस्लिम लॉ का हवाला। जून 2023 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिए शादी के प्रावधान का हवाला देते हुए आदेश दिया था कि मुस्लिम लड़की जब विवाह हो जाती है तो उसे अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से शादी करने की अनुमति है। इनके लिए यह आयु 15 वर्ष तय की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की अगर 15 साल की है तो उसे बालिग माना गया है, एक तरीके से उसे शादी का अनुमति मिलता है। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या कहा इस पे, क्या कहा था इस पे? नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या कहना है? इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें कहा गया कि मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु भी समान हो, यह आयु बाकी धर्मों की जितना ही कर दी जाए, ऐसा राष्ट्रीय महिला आयोग का कहना था दोस्तों। जो कि इस देश में पूरी महिला समुदाय जो भी है, विमेंस यानी कि विमेंस के राइट का बात करता है, महिलाओं का अधिकार का बात करता है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मतलब याचिका दायर करने के बाद कहा था कि इस पे एक तरीके से जो जितनी भी महिलाएं हैं इस देश में, सबका जो मैरिज का एज है उसको समान एक जगह एक समान से देखा जाए और 18 वर्ष की मिनिमम आयु को ही बेस्ट माना जाए, ऐसा इनका कहना था। देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम 18 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम 21 वर्ष है। मुस्लिम महिला सॉरी दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु वह मानी जाती है जब वे प्यूबर्टी पार करती है, ऐसा मुस्लिम लॉ के अनुसार कहा जाता है। लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को 15 वर्ष की आयु में शादी करने की अनुमति देना मनमानी है, एक तरीके से अतार्किक है, भेदभावपूर्ण है और कानून का उल्लंघन करने वाली बात है। बाल आयोग ने वर्ष 2006 में पॉस्को के प्रावधानों को आधार बनाया है। अब पॉस्को क्या है, पॉस्को एक्ट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो बाल आयोग ने जो बात रखी है, 18 वर्ष जो महिलाओं का एज की जो उन्होंने घोषणा की है, उन्होंने मतलब जो आधार बनाया है वो पॉस्को एक्ट के जो भी प्रावधान है उसमें जो भी लिखा हुआ है उसके बेसिस पर ये लोग बात की है। बाल आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दोनों कानून को आधार बनाया है। बाल आयोग 2006 और पॉस्को एक्ट के प्रावधानों को दोनों को आधार बनाया है। आयोग ने कहा कि यह आदेश बाल विवाह रोकने वाले कानून का उल्लंघन करता है। यह सेकुलर कानून है और सभी पर लागू होता है। इसमें यह तर्क भी दिया गया कि पॉस्को के प्रावधानों के मुताबिक 18 वर्ष से कम का कोई बच्चा सही अनुमति नहीं दे सकता है, यानी कि सही डिसीजन नहीं ले सकता है। अगर 18 साल से कम है तो उसे इमेच्योर माना जाता है, एक तरीके से उतना रेशनल, उतना उसके मतलब डिसीजन को एक तरीके से उतना रेशनल तौर पे नहीं देखा जाता, उतना मैच्योरिटी के तौर पे नहीं देखा, उतना प्रैक्टिकली नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। पॉस्को एक्ट क्या है? एक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में लाया गया था। पॉस्को एक्ट को 2012 में लाया गया था। एक तरीके से जो चिल्ड्रेन को जो सेक्सुअल हैरेसमेंट और एक तरीके से जो सेक्सुअल क्राइम होते हैं या फिर जो हरास किया जाता है उससे बचाने के लिए पॉस्को एक्ट लाया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों का सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराध शामिल किए गए थे। पॉस्को एक्ट में पहले मौत की सज़ा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें मौत की सज़ा का भी प्रावधान किया गया। इस कानून के तहत उम्र कैद की सज़ा मिलती है तो दोषी को पूरी उम्र जेल में बिताना पड़ता है। दो कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहते हैं? दो कानून का यहाँ मतलब 2006 का बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात कर रहा है और एक 2012 का जो पॉस्को एक्ट है उसकी बात कर रहा है। और ये दोनों का वर्सेस मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है? ये दोनों कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ को अगर कंपेरिजन करके देखा जाए तो क्या चीज़ें निकलता है हमारे सामने, क्या आता है? 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या कहता है? इस अधिनियम के मुताबिक 18 साल से कम उम्र में शादी कानूनी अपराध है। हालांकि इसमें किसी दूसरे कानून को ख़त्म करने जैसा प्रावधान नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि अगर कोई इसलिए 15 साल में मुस्लिम महिलाओं को शादी की इजाज़त है, यानी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम ये कहता है कि 18 साल से कोई भी कम अगर लड़की है तो उसका शादी करना इलीगल है, एक तरीके से कानूनी अपराध है। लेकिन ये भी नहीं खुलकर कहता है
कि कोई और जो कानून बताता है उसको ये निषेध करता है, या फिर कोई और कानून है जो 15 साल या 18 साल से, कोई पर्सनल लॉ है, कोई धार्मिक जो अपना खुद का नियम है, उस कानून है, अगर वो 18 साल से कम को तय करता है तो उसे ये काटने का प्रयास नहीं करता है, उसे गलत नहीं मानता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंदर। 2012 जो पॉस्को एक्ट है, 2012 के पॉस्को एक्ट में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को नाबालिग माना जाता है। नाबालिग लड़कियों से शादी करके शारीरिक संबंध बनाना कानूनी अपराध है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ इसके खिलाफ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है विनोद दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे आशय क्या है, इस्लाम धर्म के जो अनुयायी लोग हैं, अनुयायियों के वैयक्तिक मामलों को नियंत्रण करने वाले विधियों के समूह से है। यानी कि ये जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उनके कुछ नियम कानून हैं, उसके बारे में ये बात करता है। ये कानून और विधि व्यक्तिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित भी होते हैं, यानी कि पूरा जीवन को डिफाइन करने का प्रयास करता है। हर चीज़ पे इसके कुछ न कुछ मसले हैं, कुछ न कुछ बताने का प्रयास करता है, जिनमें शामिल है विवाह पर इसके अंदर जो नियम कानून है, इस्लाम धर्म में क्या क्या विवाह होना चाहिए, मतलब विवाह कैसे होना चाहिए, किस उम्र में होना चाहिए, क्या तौर तरीके हैं, इसके बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ में बताया गया है। मुस्लिम धर्म में तलाक के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ में बताया गया है। मुस्लिम धर्म की विरासत, उत्तराधिकारी और पारिवारिक नातेदारी के मामले में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में चीज़ें डिस्कस की गई है, चीज़ें बनाया गया है। यह मुख्य रूप से कुरान, हदीस और इस्लामी विधि शास्त्र पर आधारित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इसी को कहते हैं, इसके बारे में डिसाइड किया है। राष्ट्रीय बाल आयोग NCPCR यानी नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसकी स्थापना मार्च 2007 में हुई थी। क्या है ये राष्ट्रीय बाल आयोग, क्या है दोस्तों, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। यह भारत में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है, एक अच्छी बॉडी है जो बच्चों के अधिकारों की बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है, चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन की बात करता है। भारत सरकार का महिला एवं विकास मंत्रालय इस संगठन का प्रभारी है, यानी कि महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है, ये एक तरीके से जो हमारे पास जो राष्ट्रीय बाल आयोग है उसका प्रतिनिधि, मतलब उसका मुख्य है, उसका हेड है, उसका इंचार्ज है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है, इसको रेगुलेट करता है राष्ट्रीय बाल आयोग को। राष्ट्रीय बाल आयोग रेगुलेट करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, देखभाल करने का काम करता है। सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारतीय संविधान में सन्निहित बाल अधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप हो। इसके तहत एक बच्चे को 0 से लेकर 18 वर्ष आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। अभ्यास प्रश्न क्या है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक मुस्लिम लड़की किस आयु के बाद अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, वो 15 है। धन्यवाद, आज का सेशन में इतना ही था। नमस्कार।